and welcome to the weekly market roundup for the week which ended on 9th January 2026। इस वीक का जो हालत था वो हालत देख के ना कंटिन्यूसली यही एक जो मीम है या फिर यही एक वीडियो जो है यही कंटिन्यूसली मेरे दिमाग में चल रहा था। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। Keeping the fun part aside, let's dive into the roundup. But before doing that, a quick disclaimer from my side. This video is only for the informational and educational purpose. There is no buy sell recommendation and we are not SEBI registered analyst. You should consult your financial advisor before making any decision. Now, ये जो फॉल था या फिर ये जो रिवर्सल था मार्केट में, दैट वाज वेरी सडन। अगर हम लोग देखते हैं तो ऑन 2nd of January ऑलमोस्ट 60% ऑफ द स्टॉक जो थे दोज वेर अबाउट देयर 20 DMA। वहाँ से सीधा नंबर गॉट ड्रॉप टू 22%। सो फ्रॉम 62% on 2nd of January we have come down to 22%. We are very near to its cut. We are very near to the cutoff. Same is the case if you look at 50%, if you look at this percentage of the stocks which are above 50 DMA. इस केस में भी there was a sudden fall from 42% to 22%. on अगर हम लोग थोड़ा लॉन्ग स्केल पे या फिर लार्जर टाइम फ्रेम पे भी जाते हैं तो 100 DMA के केस में भी एंड 200 DMA के केस में भी सिमिलर चीज़ दिखी है। फ्रॉम 40% वी हैव केम डाउन टू 28%। सो ये जो फॉल था दैट वाज वेरी क्विक एंड सडन। इफ़ यू लुक एट दी अदर पैरामीटर्स ऑल्सो लाइक 52 वीक हाई का ट्रेंड भी अगर हम लोग देखते हैं या फिर कंपनीज विच आर अबाउ देयर RSI 50 RSI ये भी देखते हैं तो इसमें आप देखोगे कि देयर वाज अ क्विक और अ सडन नी जर्क काइंड ऑफ अ रिएक्शन एंड वी हैव कम वेरी क्लोज टू दी कट ऑफ इन अ वीक्स टाइम। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ये वीक जितना भी टाइम नहीं लगा, लास्ट के वीक के जो 2-3 दिन थे उसी में सारा एक्शन हो गया। नाउ इफ़ यू लुक एट ऑल द मेजर इंडाइसेस तो सिल्वर गोल्ड ये दो तो कंटिन्यूसली शाइन कर रहे हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी थोड़ी सी स्ट्रेंथ थी एंड डिफेंड स्टॉक जो है दे आर ट्राइंग टू डिफेंड देमसेल्फ समहाउ, दे आर ट्राइंग टू स्टैंड स्ट्रॉन्ग। नाउ देर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। लास्ट वीक में जितने भी इवेंट्स हुए दोज वेयर जियोपॉलिटिक रिलेटेड इवेंट। यूएस ने वेनेजुएला पे जो अटैक किया उस अटैक के चलते देर इज़ अ जियोपॉलिटिकल प्रेशर वी कैन से। एंड अभी हुआ यह है कि यूएस हैज़ सेट अ प्रेसिडेंस। उसकी वजह से क्या हो गया कि जो चाइना ताइवान के बीच में फ्रिक्शन चल रहा था, नाउ चाइना कैन लाइक टेक ओवर ताइवान सेइंग दैट भाई यूएस कर रहा है उसको कोई कुछ बोल नहीं रहा है। सो बेसिकली यूएस के एक्शन की वजह से चाइना को फ्री हैंड मिल गया। सेम इज़ द केस विथ रशिया। रशिया कल जाके बोलेगा कि भाई हम लोगों को अभी यूक्रेन चाहिए, मतलब चाहिए, right? So because of all of these there is a war-like situation in most of the countries and because of that defense stocks can do well in time to come। अगर हम लोग नेगेटिव इम्पैक्ट देखते हैं तो ऑयल एंड गैस was negatively impacted, small caps beaten down like left right center and to be very honest ये जो मार्केट गिरा लाइक हाउस ऑफ कार्ड्स, राइट, ये जो गिरा है उसके पीछे जो नॉटी बच्चा है ना, जो एक अपन बोलते हैं ना मस्तीखोर बच्चे ने पूरा गिरा दिया, वो मस्तीखोर बच्चा है आर मिस्टर ट्रम्प। मोस्ट ऑफ द रीजंस अगर हम लोग एनालाइज करने का ट्राई करें कि जिसके वजह से मार्केट पे नेगेटिव इम्पैक्ट आया होगा, दोज आर टाइड बैक टू यूएस। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज यूएस में एक बिल पास होने के चांसेस है। वो बिल अगर पास हो जाता है तो जो भी कंट्रीज़ रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रही है वो सारी कंट्रीज़ को 500% एडिशनल टैरिफ्स देना पड़ेगा। ऑलरेडी इंडिया पे 50% के टैरिफ्स है, ऑन टॉप ऑफ दैट 500% के टैरिफ्स लग जाएंगे अगर ये बिल पास हो जाता है तो। सो बेसिकली इंडिया से जो भी चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही है वो चीज़ें अनवायबल हो जाएगी। इतने ज़्यादा टैरिफ के साथ यू कैन नॉट कम्पीट विथ अदर कंट्रीज एंड अदर कंपनीज विच आर एक्सपोर्टिंग टू यूएस। सो ऑल इन ऑल जो भी इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है वो एक्सपोर्ट अनवायबल हो जाएगा। नाउ अगर इंडिया बोलता है कि ठीक है वी विल कोऑपरेट, हम लोग रशिया से जो ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं वो कम कर देंगे या बंद कर देंगे, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा
because the energy cost will go up. So in both the cases ये इंडिया के लिए बहुत ही टाइट रोप वाली सिचुएशन है, एंड हमें ये देखना पड़ेगा कि हाउ इंडिया मैनेजेस दिस सिचुएशन, हाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनेजेस दिस सिचुएशन एंड हाउ इट कम्स आउट टू बी स्ट्रॉन्ग. नाउ देर इज़ अ केस जो यूएस के सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, एंड एज पर दैट केस बेसिकली जो यूएस का प्रेसिडेंट है उसके पास ये अथॉरिटी है या नहीं टू पुट सच अ टैरिफ्स, ये चीज़ें क्वेश्चनेबल हो गई है. सो ये जो केस थी इसका रिजल्ट फ्राइडे को आना था 9 जनवरी को, बट दैट हैज़ बीन डिलेड टू 14 जनवरी. सो अगर ये केस का रिजल्ट ट्रम्प के अगेंस्ट जाता है तो हो सकता है कि जितने भी टैरिफ्स ट्रम्प ने लगाए वो सारे रिवर्ट करने पड़ेंगे, एंड उस केस में दैट विल बी पॉजिटिव फॉर दी कंट्रीज लाइक इंडिया, राइट. बट करंटली ये जो बिल है, ये बिल पास होगा कि नहीं, ये पास हो गया तो सच में 500% टैरिफ लगेंगे कि नहीं, और वो कब से एप्लीकेबल होंगे, दैट इज़ ऑल्सो क्वेश्चनेबल. ये जो टैरिफ लगाया जा रहा है वो लीगल है या नहीं, ये भी पता नहीं. सो ऑल इन ऑल देर इज़ अ शेयर अनसर्टनिटी अबाउट द टैरिफ्स दैट आर बीइंग प्लेस्ड बाय यूएस, एंड यूजुअली जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको ये अनसर्टनिटी पसंद नहीं आती है, एंड दैट कुड बी द रीज़न बिहाइंड द फॉल वी सॉ लास्ट वीक. अभी अगर हम लोग कुछ सिलेक्ट सेक्टर की बात करते हैं लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, तो देर वॉज अ न्यूज़ सेइंग दैट इंडियन गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू अलाउ चाइनीज़ कंपनी टू बिड फॉर द इंफ्रा प्रोजेक्ट्स. अगर ये चीज़ हो जाती है तो इसका निगेटिव इम्पैक्ट आएगा ऑन द कंपनीज विच आर इन इंफ्रा सेक्टर. जो ईपीसी कंपनीज है जो इंफ्रा कॉन्ट्रैक्ट्स पे काम करती है उनके लिए ये निगेटिव है, बिकॉज देयर विल बी हायर कंपटीशन एंड देयर विल बी प्राइसिंग प्रेशर. बट दिस कुड बी पॉजिटिव फॉर द कंपनीज जो ये तरीके का कॉन्ट्रैक्ट देती है. नाउ यूएस गवर्नमेंट, एंड स्पेसिफिकली इफ आई कॉल आउट, I can say that Trump has been withdrawing US from many associations. One of such association is International Solar Alliance. Basically, to give a positive push for green energy like solar, there was an international alliance which was set up. US ने उस alliance से exit ले लिया. अब इसके दो impact होंगे. First is कि जो investments आ रही थी, जो momentum था of the investment towards solar, वो मोमेंटम स्लो डाउन हो सकता है. बाकी कंट्रीज़ भी इस वे में सोच सकती है कि भाई हम लोगों को भी अभी वी डोंट वांट टू गेट इनटू दिस, एंड देयर कुड बी नेगेटिव इम्पैक्ट, देयर कुड बी स्लो डाउन इन द इन्वेस्टमेंट्स जो सोलर सेक्टर पे हो रही थी. एंड सेकंड इम्पैक्ट कुड बी ऑन द कंपनीज लाइक वारी एनर्जीज जो यूएस में एक्सपोर्ट करती है और जिनका मैन्युफैक्चरिंग सेंटर यूएस में है. नाउ बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ अनसर्टनिटी, जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं बेसिकली FIIs, वो मार्केट से विड्रॉ करना शुरू कर देते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट वी हैव बीन सीइंग. लास्ट वीक में भी अराउंड $1.2 बिलियन का सेल ऑफ देखा गया बाय FIIs इन द मार्केट, एंड वन ऑफ द रीज़न वाज US डॉलर जो है या फिर INR जो है, इट इज़ गेटिंग वीकन्ड. सो बिकॉज ऑफ द अनसर्टनिटी, बिकॉज ऑफ वीकनिंग INR, FIIs have been pulling their money away from Indian markets, and there has been a continuous sell-off by FIIs in Indian market. Now this was kind of all negative चीज़ें कि ये हो गया, वो हो गया, ये हो सकता है, वो हो सकता है. Now let's look at some positive announcements that are coming from multiple sectors. Q3 के रिजल्ट्स आना शुरू हो गए. रिजल्ट्स के पहले काफ़ी सारे सेक्टर्स होते हैं जो अपने प्रोविजनल नंबर या फिर अपने Q3 के नंबर्स पब्लिश करना शुरू कर देते हैं, एंड उसमें से काफ़ी सारे नंबर्स आना शुरू हो गए. इफ़ यू लुक एट दी नंबर्स दैट हैव कम फ्रॉम BFSI सेक्टर, वो अगर आप ओवरऑल ग्रोथ देखते हो, दैट इज़ 15%. I can see 15% एवरेज ग्रोथ इन मोस्ट ऑफ द केसेस. कुछ केसेस में दैट ग्रोथ हैज़ बीन वेरी
less. Like in case of Yes Bank, hardly 5% growth in deposits and advances. Same is the case with the Union Bank. But for most of the banks, the deposit and advances का जो growth आया है, that is around 15%. And if you look at some small finance bank, लाइक AU स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, या फिर कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, सो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनके केस में तो जो ग्रोथ आई है, दैट ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ एडवांसेस एंड डिपॉजिट्स, दैट ग्रोथ इज क्वाइट सिग्निफिकेंट एंड पॉजिटिव. इन केस ऑफ CSB ऑल्सो द ग्रोथ इज़ वेरी पॉजिटिव. CSB का अगर हम लोग रिजल्ट देखते हैं तो उसमें एक चीज़ बहुत पॉजिटिव दिख के आई है, दैट इज़ द ग्रोथ इन दी लोन्स रिलेटेड टू गोल्ड लोन्स में 49% की ग्रोथ थी फॉर CSB बैंक. सो दिस इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर दी गोल्ड फिनेंशियर्स लाइक फेडफिना हो गया या फिर मुथूट फिनांस हो गया. सो इनके जब नंबर्स आना शुरू होंगे, वी कैन एक्सपेक्ट सम पॉजिटिव मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ द गोल्ड फिनेंशियर्स. यूजुअली ऑटो कंपनीज होती है, वो अपना मंथली सेल्स जो है वो फर्स्ट और सेकंड ऑफ द मंथ को रिलीज़ करती है. सो दिसंबर 2025 का जो मंथली सेल्स का डेटा आया है फॉर ऑटो कंपनीज, दैट हैज़ बीन वेरी इनकरेजिंग. अगर हम लोग कमर्शियल व्हीकल्स देखते हैं तो कमर्शियल व्हीकल्स में साइकिल टर्न होते हुए दिख रही है. ये जो ग्रोथ है ऑफ 24%, अगर कोई भी इसमें देखे तो बेयर मिनिमम ग्रोथ इज़ 24%. दिस इज़ वेरी पॉजिटिव एंड ये काफ़ी टाइम के बाद आई है. सो CV साइकिल पे ध्यान रखना चाहिए. CV कंपनीज जो हो गई उन पे ध्यान रखना चाहिए. इनकी जो एंसिलरी कंपनीज़ है लाइक जमुना ऑटो हो गया एंड मेनी अदर एंसिलरी कंपनीज, इन सारी कंपनीज पे भी वी हैव टू बी वॉचफुल. एंड अगर आप इस चैनल को काफ़ी टाइम, अगर आप ये चैनल पे को फॉलो कर रहे हो और आपने इसके पहले के वीकली राउंडअप्स देखे होंगे, तो जो ऑटो सेक्टर है दैट हैज़ बीन शोइंग स्ट्रेंथ फॉर लास्ट मंथ और सो. एंड ये जो डेटा है, दिस इज़ काइंड ऑफ बैकिंग इट, कि जो स्ट्रेंथ हमें दिख रही है इन ऑटो सेक्टर, वो सेक्टर की जो स्ट्रेंथ है, इट इज़ कमिंग ऑन द बैक ऑफ द स्ट्रॉन्ग अपटिक इन द सेल्स वॉल्यूम. अगर हम लोग बसेस एंड LCV का भी डेटा देखते हैं फॉर फोर्स मोटर या फिर SML महिंद्रा, दिस इज़ ऑल्सो वेरी पॉजिटिव. सो ऑटो सेक्टर is doing well and that is where we are seeing the strength in the auto sector. अगर हम लोग रिटेल अपैरल्स कंपनीज लाइक V2 रिटेल हो गया, बाजार स्टाइल रिटेल हो गया, साई सिल्क हो गया, इनकी बात करें तो इसमें V2 रिटेल इज़ आउट परफॉर्मिंग ऑल अदर कंपनीज. V2 रिटेल का अगर हम लोग Q3 FY26 की ग्रोथ देखें तो दैट हैज़ बीन अराउंड 57%, विच इज़ रियली फैंटास्टिक. अगर हम लोग न्यू स्टोर एडिशन देखते हैं तो न्यू स्टोर एडिशन हैज़ बीन वेरी पॉजिटिव. ट्रेंड जो बिगी है इस सेक्टर का, इट इज़ आउट परफॉर्मिंग ऑल अदर कंपनीज इन टर्म्स ऑफ द न्यू स्टोर एडिशन. द ओनली नेगेटिव थिंग और द ओनली नेगेटिव चीज़ जो मुझे दिखी है, दैट इज़ द सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ. बट इसके पीछे भी रीज़न है. बेसिकली क्या हुआ था, जो FY25 था उसमें दुर्गा पूजा जो था दैट वाज इन Q3. सो जो दुर्गा पूजा थी फॉर इन FY25 दैट वाज इन Q3, वेयर एज इन FY26 जो दुर्गा पूजा है वो प्रीपोन हो गई एंड इट केम इन Q2. सो बिकॉज ऑफ दैट पोनमेंट ऑफ दुर्गा पूजा, जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है दैट हैज़ केम डाउन. अगर बाजार स्टाइल रिटेल की बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो इसके केस में तो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ हैज़ बिन -14%. बट अगर हम लोग इसके पीछे का रीज़न समझते हैं तो बाजार स्टाइल रिटेल जो है वो नॉर्थ ईस्ट में काम करता है, राइट. सो ऑलरेडी दुर्गा पूजा इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर स्टेट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. सो ये जो प्रीपोनमेंट है दैट इज़ वन रीज़न. अलॉन्ग विद दैट, अगर हम लोग बाजार स्टाइल रिटेल की स्पेसिफिकली बात करते हैं तो इट इज़ हेवीली कॉन्सेंट्रेटेड इन वेस्ट बंगाल एंड अदर नॉर्दर्न स्टेट्स. तो वेस्ट बंगाल में जो था, देयर वाज अ हेवी रेनफॉल एंड देयर इज़ सम अनरेस्ट हैपनिंग इन द आसाम एंड त्रिपुरा. सो इन सब चीज़ों के चलते बाजार स्टाइल रिटेल का जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है, इट हैज़ डिग्रीव बाय 14%. साई सिल्क के केस में हुआ क्या कि FY25 में जो वेडिंग सीजन्स थे या फिर वेडिंग डेट्स जो थी, वो डेट्स मेनली कॉन्सेंट्रेटेड थी इन Q3, वेयर एज इन FY26 जो वेडिंग डेज है वो इक्वली स्प्रेड बोल सकते हैं बिटवीन Q2 एंड Q3, राइट. सो उसी वजह से अगर आपको याद होगा तो उनका
Q2 का रिजल्ट वॉज वेरी गुड बिकॉज लास्ट ईयर Q2 में वेडिंग डेट्स ही नहीं थी. इस साल कुछ वेडिंग डेट्स Q2 में आ गई एंड कुछ फेस्टिवल्स भी Q2 में आ गए. उसकी वजह से Q2 के उनके नंबर्स बहुत अच्छे आए थे. बट उसका रिपल इम्पैक्ट या फिर उसका निगेटिव इम्पैक्ट आया ऑन Q3 नंबर्स बिकॉज लास्ट ईयर का बेस बहुत ज़्यादा था. तो उस कंपैरिजन में उनके Q3 FY26 की जो ग्रोथ आई है दैट इज़ निगेटिव. Now, if we look at the updates that have come from jewelry retail, the jewelry sector has done phenomenally well. 41% ग्रोथ आई है इन केस ऑफ टाइटन जो मार्केट लीडर है इस सेक्टर का. दैट हैज शोन द ग्रोथ ऑफ 41% एंड सिमिलर ग्रोथ या फिर बेटर ग्रोथ हैज़ बीन शोन बाय स्मॉलर प्लेयर्स बिकॉज इनका बेस भी स्मॉल है एंड इनका हेडरूम फॉर ग्रोथ भी ज़्यादा अच्छा है. सो मोस्ट ऑफ द कंपनीज जिनका Q3 FY26 का अपडेट आ गया है दे हैव शोन फिनोमिनल ग्रोथ. इनके केस में सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी काफ़ी हेल्दी रही है. एंड इफ़ यू लुक एट द स्टोर एडिशन ऑल्सो, सो टाइटन ने ऑलमोस्ट 65 स्टोर्स ऐड किए हुए हैं. कल्याण ज्वेलर्स एडेड 36 स्टोर. सो स्टोर एडिशन इज़ ऑल्सो वेरी हेल्दी. अगर if you try to understand the reasons behind this phenomenal growth, then festive related demand थी या फिर wedding related demand थी वो काफ़ी strong थी. Second important reason was the average selling price जो है वो बढ़ गया because gold prices बढ़ गई है. So your average selling price or the value has gone up. So even on the lower volumes आपकी growth काफ़ी तगड़ी आई है. Third reason is प्रोडक्ट मिक्स जो है दैट हैज़ शिफ्टेड टूवर्ड्स स्टडेड ज्वेलरी. उसके वजह से भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी देखने आई है. कंपनीज लाइक कल्याण ज्वेलर देयर अपडेट दे सेड दैट उनका जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है दैट प्लेटफॉर्म इज़ ऑल्सो डूइंग वेल. सो डिजिटल प्लेटफॉर्म के पे जो ग्रोथ आ रही है दैट इज़ ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दी ओवरऑल ग्रोथ फॉर ज्वेलरी कंपनीज. एंड देर इज़ वन मोर थिंग, जैसे जैसे गोल्ड के प्राइजेस बढ़ना शुरू होते हैं काफ़ी लोग फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर करते हैं. एंड दैट इज़ अनदर रीज़न कि इन सारी कंपनीज में ग्रोथ और भी बेटर देखने में आई है. रिजल्ट सीजन शुरू हो चुका है. सम ऑफ द कंपनीज हैव अनाउंस्ड देयर रिजल्ट्स. गोइंग फॉरवर्ड जब भी एवरी वीक व्हेन वी विल डू आवर वीकली मार्केट राउंड अप वी विल कवर जो भी अच्छे रिजल्ट्स आए हुए हैं उस हफ्ते के. विल ट्राई टू कवर ऑल द. आई यूजुअली डू इज जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आते रहते हैं आई गो थ्रू ऑल द क्वार्टरली रिजल्ट्स दैट आर गेटिंग पब्लिश्ड. एंड उसमें से ऐसी कंपनी जिनके क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे दिख रहे हैं वो सारी कंपनीज को मैं फर्स्ट शॉर्टलिस्ट करता हूँ. एंड देन आई ट्राई टू डू टू थिंग्स. फर्स्ट कि कौन से सेक्टर की मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर डिलीवरिंग गुड रिजल्ट, तो आपको पता चलता है कि कौन सा सेक्टर फंडामेंटली अच्छा कर रहा है. दैट इज़ फर्स्ट. सेकंड, फिर आप वो जो सेक्टर है उस सेक्टर की कंपनीज को डिटेल में स्टडी कर सकते हो. सो दिस इज़ द मेन रीज़न आई गो थ्रू द रिजल्ट्स दैट आर बीन अनाउंस्ड बाय दिस कंपनीज. सो इस वीक में बहुत कम रिजल्ट्स थे. गोइंग फॉरवर्ड द फ्रीक्वेंसी और द नंबर ऑफ रिजल्ट्स जो डिक्लेयर होंगे वो बढ़ता जाएगा. एंड विल कवर ऑल दोज रिजल्ट्स ऑन आवर इन आवर वीकली मार्केट राउंड अप. सो लुकिंग एट दिस वीक्स रिजल्ट, GM ब्रेवरीज का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया हुआ है. अगर आप यहाँ पे देखते हो तो 22% सेल्स ग्रोथ हैज़ ट्रांसलेटेड इनटू 91% प्रॉफिट ग्रोथ. सो देर इज़ अ एलिमेंट ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज. एमिको इलिकॉन काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए, 38% टॉप लाइन ग्रोथ. एंड हियर ऑल्सो यूल सी कि यहाँ पे भी एक ऑपरेटिंग लेवरेज का एलिमेंट है. 38% रेवेन्यू ग्रोथ गेटिंग ट्रांसलेटेड इनटू 102% नेट प्रॉफिट ग्रोथ. सो देर इज़ अ एलिमेंट ऑफ operating leverage. So basically if I look at the GM Brewery result, Emico Helicon results and Global Spirit result, so you'll clearly see there is a element of operating leverage. So GM Breweries, Emico Helicon, Global Spirit, ये तीन रिजल्ट्स ऐसे हैं जो मुझे पर्टिकुलरली पसंद आए. नाउ नेक्स्ट स्टेप फॉर मी वुड बी to see whether these are one off or there is a structural change in the story and read these companies fundamentally. इनके कॉन कॉल्स वगैरह पढ़ने हैं to understand कि इसमें ग्रोथ जो है वो स्ट्रक्चरल है या वन ऑफ था. अगर स्ट्रक्चरल है तो उसके पीछे के ट्रिगर्स क्या है एंड फॉर हाउ लॉन्ग दिस ग्रोथ कैन कंटिन्यू. सो दिस इज़ हाउ आई यूजुअली गो अबाउट द कंपनीज. जो आपके रिजल्ट्स होते हैं उनको स्कैन करना इज़ द फर्स्ट स्टेप टू कम अप विद दी सेट ऑफ गुड नेम्स एंड देन स्टडी दोज नेम इन डिटेल. अगर आपको चाहिए कि इसमें से कोई कंपनी हम लोग हमारे चैनल पे डिटेल में कवर करें तो प्लीज़ मेंशन दैट इन द चैट सेक्शन एंड आई विल मेक श्योर दैट आई विल कम अप विद द डिटेल वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर कंपनी. अगर हम लोग सेक्टर रोटेशन की बात करते हैं तो रिलेटिव स्ट्रेंथ के बेसिस पे ऑटो
फाइनेंशियल सर्विसेज, मेटल्स एंड माइनिंग, अगेन यही 3 सेक्टर काफ़ी स्ट्रांग है. दिस सेक्टर्स हैव बीन शोइंग स्ट्रेंथ फॉर मोर देन अ मंथ नाउ. अगर हम लोग 52 वीक हाई के बेसिस पे भी चेक करते हैं तो अगेन इट इज़ ऑटो, फिनेंशियल सर्विसेज, मेटल्स एंड माइनिंग. अगर आप देखोगे तो ऑटो के जो नंबर्स आए हुए हैं जो हम लोगों ने अभी कवर किए, वो नंबर्स के चलते वी कैन से दैट देयर इज़ अ good growth that is coming in auto sector, and that is the reason auto sector is doing better. So there is a fundamental reason, there is a growth which is driving this sector. Same is the case with the financial services. अगर आप पीछे जाके देखोगे तो financial BFSI के भी जो काफ़ी सारे Q3 के अपडेट्स आए, those are very positive, and that is the reason financial services sector is doing well. To conclude, there was a high volatility in the market because of the geopolitics. Silver, gold and defense sector stocks are doing relatively well. जो Q3 के अपडेट्स थे, those were quite positive for BFSI, ज्वेलरी एंड रिटेल अपैरल सेगमेंट्स, एंड ऑटो के जो दिसंबर के नंबर्स थे वो भी काफ़ी एनकरेजिंग थे. सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस वीक्स मार्केट राउंडअप. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर भी कीजिए. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one. Bye bye.